उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काला पानी। यह गांव अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव वालों के बीच एक खौफनाक कहानी भी प्रचलित थी। यह कहानी रात का आखिरी साया के नाम से जानी जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि जब भी पूर्णिमा की रात होती थी, गांव में एक अनदेखा साया घूमता था और जो भी उससे मिलता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन दिल्ली से आए एक युवा पत्रकार, जिसका नाम अर्जुन था, उसने इस कहानी की सत्यता जानने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने दोस्त माया, जो एक फोटोग्राफर थी, को इस मिशन में साथ चलने के लिए राजी किया। वे दोनों गांव के प्रमुख रामलाल जी से मिले और उनसे इस रहस्यमय घटना के बारे में पूछा। रामलाल जी ने कहा, इस गांव में कई वर्षों से यह कहानी चली आ रही है। लोग कहते हैं कि यह साया एक पुराने राजा की आत्मा है, जिसने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया था और अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है। अर्जुन और माया ने रामलाल जी से इस साया के बारे में और जानकारी मांगी। रामलाल जी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसमें उस राजा की कहानी और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन था। राजा विक्रम सिंह एक अत्याचारी शासक था, जिसने अपने ही परिवार को मारकर उनका खजाना छीन लिया था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह अब इस गांव में भटकती रहती है। अर्जुन और माया ने योजना बनाई कि वे पूर्णिमा की रात को गांव के पास स्थित पुराने किले में जाकर इस साया का सामना करेंगे। रात होते ही वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। किले के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का वातावरण बहुत भारी और डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे किले के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां की दीवारों पर पुराने चित्र और नक्काशियां बनी हुई थी। किले के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था, जहां एक पुराना सिंहासन रखा हुआ था। अर्जुन ने माया से कहा, यह वही सिंहासन है जिस पर बैठकर राजा विक्रम सिंह ने अपने अत्याचार किए थे। माया ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उन्होंने अपने कैमरे में एक धुंधली आकृति देखी। अर्जुन ने भी उस आकृति को देखा और वे दोनों डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वह साया उनके पास आ रहा है। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और हमें क्या चाहिए? साया ने धीमे स्वर में कहा, मैं विक्रम सिंह हूँ। मैं यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी सबको बताई जाए ताकि मुझे शांति मिल सके। अर्जुन ने कहा, हम आपकी कहानी सबको बताएंगे, लेकिन हमें आपकी पूरी कहानी जाननी होगी। विक्रम सिंह की आत्मा ने उन्हें अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि कैसे उसने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया और उन्हें मारकर उनके खजाने पर कब्जा कर लिया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह इस किले में भटकती रही। अर्जुन और माया ने उसकी कहानी को रिकॉर्ड किया और अगले दिन गांव के लोगों को सुनाया। गांव के लोगों ने विक्रम सिंह की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान अर्जुन और माया ने देखा कि साया धीरे धीरे गायब हो रहा है। पूजा के अंत में विक्रम सिंह की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और शांति से चली गई। इस घटना के बाद गांव के लोग अब उस किले को बिना डर के देख सकते थे। अर्जुन और माया की इस बहादुरी ने उन्हें पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन और माया की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। रात का आखिरी साया की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।